विटामिन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं विटामिन डी से। ठीक है, तो विटामिन के बारे में मैं आपको बता दूं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों विटामिन जो होते हैं ये वसा विलेय विटामिन होते हैं। ठीक है, और जो पानी में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। ठीक है, तो घुलनशीलता के आधार पर या विलेयता के आधार पर हम विटामिन्स को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, वसा विलेय विटामिन और जल विलेय विटामिन। तो वसा विलेय विटामिन कौन कौन से हैं? ए, डी, ई और के। ठीक है, याद रखेंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम वसा विलेय विटामिन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर विटामिन डी, विटामिन डी, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो हमें सभी विटामिन्स के रासायनिक नाम यहाँ पर याद रखने हैं। और विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वो मुख्य स्रोत क्या होता है? विटामिन डी के जो मुख्य स्रोत है उसमें मुख्य स्रोत सनलाइट होती है, विजिबल लाइट होती है। ठीक है, तो जो सनलाइट होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, तो वो सूर्य का प्रकाश क्या करता है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर विटामिन डी में परिवर्तित होता है। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज के साथ कोलेस्ट्रॉल अभिक्रिया करके क्या बनाता है? विटामिन डी बनाता है। ठीक है, और यदि कुछ सोर्स की बात करें हम, तो सोर्स में क्या है? फिश ऑयल है, कॉड लिवर ऑयल है, दूध है, अंडा है, मांस है। ठीक है, कोई भी प्लांट सोर्स जो हैं वो विटामिन डी के स्रोत नहीं होते हैं। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, तो प्लांट सोर्स जो होते हैं वो विटामिन डी के स्रोत नहीं होते हैं। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सनलाइट, सूर्य से आने वाली लाइट। ठीक है, तो सनलाइट इसका मुख्य स्रोत है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? धूप का विटामिन कहते हैं। ठीक है, तो सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि धूप का विटामिन किसे कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? विटामिन डी। आगे हम देखेंगे, जैसे सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं? तो सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को कहते हैं। तो इस तरह से हमें इनके उपनाम भी याद रखने हैं। अब ये विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी जो है ये हमारे शरीर में एक हार्मोन की तरह कार्य करता है। एक चीज़ तो हमें ये ध्यान रखनी है। दूसरा क्या है कि ये रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कैसे बढ़ाता है? आंतों में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देता है। जब आंतों में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? विटामिन डी की कमी से देखो, बच्चों में बात करें तो बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, और वयस्क में कौन सा रोग होता है? वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। तो ध्यान रखेंगे, बच्चों में यदि पूछा जाए तो रिकेट्स, और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया या अस्थि मृदुलता। अब रिकेट्स हो या ऑस्टियोमलेशिया हो, दोनों ही स्थितियों में क्या होता है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, तो विटामिन डी में क्या क्या चीज़ याद रखने वाली है? देखो, विटामिन में सबसे पहले याद रखेंगे कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, विटामिन डी के मुख्य स्रोत की बात करें तो मुख्य स्रोत क्या है? सनलाइट है। और दूसरे स्रोत की बात करें हम तो अन्य स्रोत क्या हैं? अन्य सोर्स क्या हैं? अन्य सोर्स में फिश ऑयल है, दूध है, अंडा है, मांस है। इनमें कम मात्रा में विटामिन डी होता है। ठीक है, और क्या याद रखना है हमें? विटामिन डी को क्या कहते हैं? विटामिन डी को धूप का विटामिन कहते हैं। ठीक है, और विटामिन डी का कार्य क्या है या इसके फंक्शन क्या है? तो फंक्शन विटामिन डी क्या करता है कि रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा कि हमारी हड्डियों में कैल्शियम ज़्यादा जाएगा। ठीक है, हड्डियों में कैल्शियम अच्छा जाएगा तो हड्डियां मजबूत होगी। तो विटामिन डी का संबंध किससे है? विटामिन डी का संबंध है हमारी हड्डियों से। अब यदि विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि हड्डियों में क्या होगा? कैल्शियम की कमी हो जाएगी। हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी। तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होंगे उनमें क्या होगा कि हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी।
तो ठीक है, ध्यान रखेंगे, बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। नेक्स्ट हमारा अगला विटामिन है विटामिन ई।